जो बिहार बीमारू बिहार था, जो बदनाम बिहार था, जो बर्बाद बिहार था, जो अराजकता भरा बिहार था, जो पूरा क्रिमिनल से भरा हुआ बिहार था। आप देखिए कि शर्म से जो लोग बोलते थे कि हम बिहारी हैं, आज गर्व से पूरे भारत में हम बोलते हैं कि हम बिहारी हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। हमारे साथ जिले के सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। एनडीए सरकार जो है बिहार को तोहफा दे रही है। दरभंगा का जो एम्स है उसके भूमि पूजन में नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, भूमि पूजन हो गया। देखिए, दरभंगा का एम्स, पटना एम्स चालू है। बिहार को एम्स के रूप में ये दूसरा सौगात मिला है दरभंगा को, और ये माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के अथक परिश्रम से दरभंगा में एम्स आया है। और मुझे लगता है इससे उत्तरी बिहार के लोगों को, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, झंझारपुर और शिवहर, ऐसे समस्तीपुर, इन लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। और ख़ासकर गरीब गुरबा को, जो बिहार में गरीब हैं, जो इलाज प्राइवेट सेक्टर में नहीं करा सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा कि दिल्ली का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अच्छा, पहले लोग दिल्ली के लिए जाते थे, पटना में लाइन के लिए नेताओं को फ़ोन करते कि सर एक बेड करवा दीजिए। क्या लगता है अब दरभंगा में हो जाने से लोगों को राहत मिलेगा? हमने पहले भी कहा था कि जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं है कि आप अपने वोटर को एम्स में इलाज कराने के लिए पैरवी करिए। जनप्रतिनिधि का काम है कि एम्स की संख्या इतनी बढ़ा दें कि लोगों को इलाज कराने में सुविधा हो। जनप्रतिनिधि का काम ये नहीं है कि ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए आप पैरवी करिए। जनप्रतिनिधि का काम है कि ट्रेन की संख्या इतनी बढ़ जाए कि सभी लोगों को रिजर्वेशन मिल जाए। तो इसी कड़ी में एम्स जो मिला है बिहार को, दूसरा एम्स, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने बिहार को इस लायक समझा कि बिहार को तोहफा दिया है। अच्छा, एक पर एक खुशियाँ आ रही है। अब दरभंगा का भूमि पूजन हुआ, साथ में सीतामढ़ी के लिए 120 करोड़ का राशि मुख्यमंत्री जी दे दिए पुनौरा धाम के विकास के लिए। देखिए, पुनौरा धाम का विकास, सिया के बिना राम अधूरे हैं, तो इसलिए पुनौरा का विकास तो कब का हो जाना चाहिए था अयोध्या के तर्ज पे। और मुझे लगता है कि चलिए देर सही दुरुस्त सही। जो अयोध्या में हमने देखा है, कुछ दिन पहले हम गए थे अयोध्या, और जितना भव्य मंदिर, जितना सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है और जितने अच्छे तरीके से हो रहा है, 74 करोड़ 72 करोड़ 47 लाख की राशि विगत एक वर्ष पहले लगभग जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे तो दिए थे, और फिर 50 एकड़ ज़मीन के लिए 120 करोड़ रुपये दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जब 50 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण हो जाएगा और जब यहाँ माँ सीता की जन्मभूमि बन जाएगी अयोध्या के तर्ज पे, और जब जो श्री राम जानकी कॉरिडोर है उसका विकास जब हो जाएगा, तो अयोध्या से सीतामढ़ी की कनेक्टिविटी, जनकपुर की कनेक्टिविटी, और उस समय में देखिएगा कि सीतामढ़ी शहर का, खासकर सीतामढ़ी जिलेवासियों के लिए एक अलग से ये तोहफा होगा कि कितना विकास होगा। यहाँ पे रोज़गार बढ़ेंगी, लोगों के आने जाने का होगा, तो होटल खुलेगा, रेस्टोरेंट खुलेगा, आवासीय होटल खुलेंगी, रोड की स्थिति ठीक होगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, और लोग का जब बिहार से बाहर के लोगों का जब आना जाना होगा यहाँ, तो लोगों को आमदनी भी बढ़ेगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव में काफ़ी अहम मुद्दा था कि सीतामढ़ी का माता जानकी का जो जन्मस्थली है उसका विकास को लेकर एक अहम मुद्दा था। क्या लग रहा है अब धीरे धीरे जो है सपना साकार होने की दिशा में पहल? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिमाग में एक ही सपना है कि इस बिहार को, जो बिहार बीमारू बिहार था, जो बदनाम बिहार था, जो बर्बाद बिहार था, जो अराजकता भरा बिहार था, जो पूरा क्रिमिनल से भरा हुआ बिहार था, उस बिहार को सुचारू बिहार, मजबूत बिहार, विकसित बिहार, सब कुछ बनाने का काम उन्होंने किया है। और आप देखिए कि शर्म से जो लोग बोलते थे कि हम बिहारी हैं, आज गर्व से पूरे भारत में हम बोलते हैं कि हम बिहारी हैं। और बिहार के इनके जो कार्यशैली को और जो इन्होंने विकास का काम किया है, चाहे पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अभूतपूर्व विकास हुआ है। और यदि संभव हो तो आप देखिए सैटेलाइट से 2005 का फ़ोटो निकाल के और अभी का फ़ोटो निकाल के आप पहचान नहीं पाइएगा कि बिहार है। तो हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जी थे, जो जिले के सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। ये अपनी टिप्पणी रख रहे थे। इस वीडियो पे आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।